सुनिए स्वामी, फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ। राजा सिद्धोधन कहने लगे पगली कहीं की, तुम बच्चे के लिए रो रही है? अरे बच्चा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो हम तुम्हें उठा कर देते हैं। शायद मेरी किस्मत में ही पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तुम्हें बच्चा कहाँ से मिल जाएगा? रोते नहीं है। रानी महामाया कहने लगी महाराज मैं क्या करूं? जब मैं घर से निकलती हूँ तो नारियां मेरे मुंह पर ताने मारती हैं, कोई मुझसे बांझ कहता है, कोई तुम्हें कमजोर बताता है, तो ये दुनिया वालों के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। राजा सिद्धोधन कहने लगे रानी रो नहीं, रोते नहीं, उस प्राकृतिक के दरबार में सबका बराबरी का खाता है। अगर मेरी किस्मत में होगा तो बच्चा मिलेगा, रोने से कुछ नहीं होता है। इनको दोनों को लोगों रोते रोते राजा सिद्धोधन के भी आंखों में आंसू आ गए। रात हो गई, राजा सिद्धोधन अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए। इधर सही है, तखत पड़ा है पीछे, तखत पड़ा है भैया पीछे, डॉक्टर साहब पड़ा है। अब याद रखना लोगों, राजा सिद्धोधन अपने शयन कक्ष में चले गए और रानी अपने शयन कक्ष में चले गए। तो राजा सिद्धोधन तो सो गए, लेकिन रानी को नींद नहीं आई। बहुत मुश्किल से नींद आई। तो रात्रि में रानी महामाया ने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा है कि चतुर्दिक महाराज के देवता आता है, वो महामाया को उठा ले गया और उसने एक विशाल साल वृक्ष के नीचे जाकर उतार दिया। वहां पर बहुत सी देवियां थीं। महामाया को नहलवाया तो महामाया से पूछा तो महामाया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं को देखकर वहां पर एक सुमेध नाम का बोधिसत्व प्रकट हुआ। उसने महामाया से पूछा कि मैया क्यों रो रही हो?
तो महामाया कहने लगी कि मेरे लाल, वैसे मैं कपिल वस्तु के नरेश राजा सिद्धोधन की पत्नी हूँ, कोई दुख नहीं है, लेकिन एक दुख बहुत बड़ा है कि मेरे गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, इसलिए मैं रो रही हूँ। सुमेध नाम के बोधसत्व ने जब सुना तो कहने लगे कि माँ, अगर तुम बच्चे के लिए रोए नहीं हो तो दुखी ना हो, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर बच्चा जन्म लेगा। महामाया कहने लगे अगर नहीं हुआ तो सुमेध नाम का बोधसत्व कहने लगा कि या तो तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा होगा, अच्छी बात है, अगर नहीं पैदा होगा तो हम तुम्हारे पेट से जन्म लेंगे। इतना कहने के बाद में लोगों महामाया का सपना जो था वो टूट गया। अब नींद नहीं आ रही है। जब नींद नहीं आई तो नींद को कोसने लगी। क्या बोली महामाया? बोली कि बहुत देर से सुंदर सपना सजा था, तो बैरी किसी विद्वान ने सही कहा है कि पलंग 1 से लेकर 1 करोड़ तक का बनवा सकते हैं, लेकिन नींद कभी खरीदी नहीं जाती है। अब दोबारा में जब नींद नहीं आई तो सुबह बहुत जल्द ही अपने पति को जगा कर लाती हैं महामाया, अपने राजा सिद्धोधन को। कितना खुशी। अब महामाया आई, अपने पति के पास में बैठ गई। तो सबने देखा जब ये शाम को सोई थी तो रोई रही थी, और सुबह को जब उठी तो नन्नो नन्नो मुस्काए। नन्नो नन्नो जान दो, धीरे धीरे मुस्की छोड़े। राजा सिद्धोधन ने देखा, पूछने लगे कहाँ मिली गो मेरी धन्नो? रानी महामाया कहने लगी महाराज, मैंने रात्रि में बहुत सुंदर सपना देखा। राजा सिद्धोधन कहने लगे पगली कहीं की, सपने की वजह से तुम 3200 तात बाहर करे पड़ी हो, क्या देखा है? तो रानी महामाया कहने लगी सुनो, क्या बोली है? कहने लगी सुनो, अरे मैंने सपनिया नोखो देखो हजारी पिया, सपनिया नोखो देखो हजारी पिया। देख ले कैसी एक्टिंग जाती है, सपनों बताती कि डांस करती है। बैठ जाओ बैठ के बताए ले। लेकिन लोगों असल में महामाया की गलती नहीं थी, क्योंकि ये बच्चे के लिए बेचारी भूखी है और इसके गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। और सपने में उस सुमेध नाम के बोधिसत्व ने इनसे कहा कि हम तुम्हारे पेट से जन्म लेंगे। इसीलिए खुश है, कहती है महाराज, अरे सुपनिया ना खाते छे
भैया मेरी अम्मा। राजा सिद्धोधन कहने लगे पगली कहीं कि तुम सपने की वजह से डांस कर रही है? अरे सपने कभी अपने नहीं होते हैं और ना ही कभी सपनों पर विश्वास करना चाहिए। रानी महामाया कहने लगी कि मेरा सपना सत्य है। राजा सिद्धोधन कहने लगे चलो ये भी पता लग जाएगा। उसी समय पर राजा सिद्धोधन शगुन बताने वाले ब्राह्मण को आवाज लगाते हैं, पंडित जी। वही आजा चिमटा बजाओ जरा, चिमटा जो आजा महाराज। हेलो हेलो, महाराज की दुआई हो, दुआई हो। और सुना पंडित जी? बढ़िया है, बढ़िया है महाराज। महाराज हमें किस लिए याद किया? पंडित जी। हाँ जी। हमारी रानी ने सपना देखा है। सपने में क्या देखा महाराज? इन्होंने सपने में सफेद हाथी 6 नुकन वाले तारे को देखा है। अच्छा अच्छा। जरा देख के बताओ इस सपने का क्या असर होता है? अच्छा तो नहीं, खड़ी करो महाराज। खड़ी हो जाओ। काय आगे पाछे काय दिया कदे? पंडित जी। ओ जी। हाँ जी। तुम कहाँ देख रहे? तो का नाम देख लेते। अच्छा पत्रा काय को लिए घूम रहे? पत्रा में देख के बताओ। ऐसे कहा तुमको तो रानी देख के बताओ। रानी को देख के नहीं, पत्रा में देख के बताओ। बैठ जा। ठीक है, तो मजा आवत। पतरा गिरा रहने साथ में बता दीजिए। अरे महाराज नगर से पोजीशन बनावा बिगड़ अब देख कर मूर्ति से छटिया फ्रेंड आगे गिर मॉडल न्यू मॉडल। अरे जाती है ना, हम देखिए देखिए तो विज्ञान जा फिर बिना उतरे जा बगल से जा। हां गिर हां बादल आए हुए हल्का पंडित जी सोई गए थे कहाँ? सोई ना है हम जब मैं कहूँ दिखाई पड़ते हमने जब घुस के देख ली। अच्छा पत्थर में घुस गए। ज्यादा है। महाराज सत्य है। का सत्य? आपके 2 बच्चे मिले। शुद्ध बोलो, शुद्ध तो बोल ले। सब बोलो। आपके रानी के 2 बच्चे मिले। एक बार में? एक बार में सही ढंग से देख ले हो। ले पंडित जी आप देखा थोड़ा कम दिखाई पर। इसमें तो साफ एक ही लिखा है। एक ही लिखो है? हाँ
तुम दो ही कैसे बता रहे हैं? जमे तो 0 लिखे हैं। अच्छा, दो ही लिखे तो दो ही एक बार में है। हाँ अच्छा, कुल मिला के ये बताओ मेरी रानी के बच्चा होगा? हाँ होगा महाराज। देखिए आज जब ये पंडित जी आए हैं तो बताने लगे कि जो तुम्हारी रानी के गर्भ से बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा। क्या बोले हैं? सुनिए महाराज कि हम तो तुमसे कहीं रहे अरे महाराजा, मेरा सुनो लगाए के ध्यान दी। सन्यासी बनी जाए गोयर महाराजा, नहीं बने सबको सलाहकार जी। ये महाराज सत्य है कि तुम्हारी रानी के गर्भ से बहुत सुंदर बच्चा जन्म लेगा और वो बच्चा समय आने पर सन्यासी बन जाएगा। अगर सन्यासी बनेगा तो इस देश के अंदर धर्म चक्कर फैलाएगा। अगर तुमने उसके आचरण को ढाल लिया तो जरूरी नहीं सन्यासी बने, तो वो एक राजा भी बन सकता है और जब वो राजा बनेगा तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। अच्छा महाराज तो हम जाएं अब? जा सकते हो। अभी याद रखना लोगों, अब राजा सिद्धोधन को भी विश्वास हो गया कि मेरी रानी के गर्भ से सुंदर बच्चा जन्म लेगा। अब राजा भी खुश है और रानी भी खुश है। अब धीरे धीरे लोगों समय बीतता गया और समय बीतने पर रानी महामाया के गर्भ से किया धारण। अरे जरा सुनो ध्यान देके भाई, रानी ने किया और धीरे धीरे वो प्रसव काल बढ़ता गया। जब बच्चे के जन्म का महीना आया तो पहले के रानियों के ऐसे नियम हुआ करते थे कि वो अपने पहले बच्चे का जन्म अपने मायके में दिया करती थी। हाँ जागी तो रहा है, सोए गए फिर। और आप हैं हमारे भैया श्रीपाल कनौजिया साहब 10 रुपया हम लोगों को सहयोग के रूप में सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के रहमत के बादल सदा आपके ऊपर बरसते रहें। बुद्ध जी के अनुकंपा से सदा आपकी जय जयकार होती रहे। प्यार से बोलेंगे तथागत गौतम बुद्ध की। तो जब रानी ने आग्रह किया तो राजा सिद्धोधन कहने लगे ठीक है तुम अपने मायके में जाओ, सखियों को साथ में लेकर। इधर लोगों महामाया अपनी सहेलियों को साथ में लेकर जब अपने रथ की तरफ बढ़ती है महामाया, कैसे जा रही है भैया? चली बई रे जाने दे दे चिड़ी पे पामा है मामा रखल में पामा है
तनु खाइए चुने चुने खाइए मेरो पासो मेरे तुई में नामती खाइए जैसे पिया मिलन की धीरे 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 रानी जाती है जब तो चलती मरोना शांति को इशारा दिया कि भैया रथ को बढ़ाओ। शांति ने जब रथ को लोगों बढ़ाया है, चलते चलते रथ जब नेपाल की तलहटी में पहुंचा है जहां लुम्बिनी वन पड़ता है, उस लुम्बिनी वन की प्रबल बहार को जब महामाया ने देखा, महामाया से रुका नहीं गया। क्या क्या है भैया? कि एक साल वृक्ष की शाखा चारों तरफ को झुकी हुई। महामाया ने दोनों हाथ से साल वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया। हवा तेज चल रही, महामाया हवा के झोंके में लोगों ऊपर उठी चली गई। जब हवा मंद हुई तब महामाया नीचे को आई। नीचे आने से लोगों पेट में झटका लग गया। पेट में झटका लगने से एकदम पेट पकड़ के बैठ गए। ओ जीजी कहाँ लगे दीदी पेट फटो जाते क्यों कहाँ लगे? हमें लगा दिल हो। बहुत अच्छी बात है, क्या बोलेंगे? याद रखना लोगों, शायद बुद्ध को यही पसंद था। उस लुम्बिनी वन में महामाया फंसी हुई थी। अब तुम जान तो बारिशों होने वाली है, पता नहीं कितने बरसों लगेगा। सब लोग हाथ उठाए लो जल्दी, भगवान बुद्ध पैदा हो जाएंगे। सब लोग दो ही मिले तो दोनों उठाएं, एक वाले एक उठाएं। आइए से कहे उठाओ, कैसे न करो, सीधे हाथ और जोरदार ताली बजाएंगे, सब लोग बुलाएंगे।
एनो वाले बजाई लो तारी। हाँ हाँ तो खाने को जब परेशानी होती तो जब खाते एम्बुलेंस ले आओ मरे जाते हैं। दूसरे की परेशानी अपनी समझो एकदम। एक बार सभी लोग